मेरी लिखी ये ऑफिस लव की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी में जो मैंने नाम यूज़ किए हैं गुल की युक्ति, उन नामों के ज़रिए मैं किसी भी पर्सन की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऑफिस लव, जिसमें मैं अभी तक आपको सुना चुकी हूँ कि जो गुल्की है वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर युक्ति के घर से निकल जाती है और इधर जो युक्ति है उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। जाहिर सी बात है, इतने वक्त से जो वो इंतज़ार कर रही थी अपने प्यार के लिए, उसके प्यार ने उसके सामने इजहार कर दिया था। उनके बीच की जो दूरियां थी वो ख़त्म हो चुकी थी, जिस वजह से युक्ति काफ़ी खुश होती है और खुश होते हुए अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है। और उसके बाद वो करती है गुल्की को कॉल, पर गुल्की उसका कॉल रिसीव नहीं करती। रिंग बार बार जाती है पर वो कॉल एक बार भी रिसीव नहीं करती। तो युक्ति फ़ोन साइड में रखती है और कहती है, इसको हो क्या गया है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा। चलो कोई बात नहीं, ऑफिस तो आएगी ना, वहाँ मिल लूँगी। तो ऐसा सोचते हुए जो युक्ति है फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नीचे जाती है और वो ना खुशी से गाना गाते हुए जा रही होती है। तो उसके गाने को सुनकर सिया जो स्माइल करते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो मेरी दी के सुर कुछ बदले बदले नज़र आ रहे हैं। तो जो युक्ति है वो स्माइल करते हुए कहती है, क्या। तो बोलती है, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों है। तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती है, मत छुपाओ मुझसे, सुबह देख चुकी हूँ आपको उस हालत में। तो युक्ति बोलते, चुप कर तू। तो बोलती, क्या चुप करूँ, वैसे भी इतने सालों से जो खड़ूस बन के घूमती रहती थी आप, पहली बार मौका मिल रहा है मुझे आपको छेड़ने का, तो मैं मौका तो नहीं छोड़ूंगी। तो बोलती है, हाँ ठीक है छेड़ लेना, फ़िलहाल मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। तो बोलती है, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है, आपको किसी से मिलने के लिए लेट हो रहा है। तो बोलती है, क्या बोल रही है सिया तू। तो बोलती है, क्यों, कुछ गलत कहा क्या। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि किसी से मिलने के लिए दिल इतना बेकरार है कि रुका नहीं जा रहा, इतना भी सब्र नहीं हो रहा कि कम से कम नाश्ता भी कर लिया जाए। तो युक्ति बोलती है, वो तो मुझे भूख नहीं है ना, तो इस वजह से मैं ऑफिस में जाके कर लूँगी। तो बोलती, वो तो कर ही लेंगी, वहाँ पे जो कोई होगा जो अपने हाथों से बनाकर बहुत प्यार से खिलाएगा, तो घर का खाना आपको कहाँ पसंद आने वाला है। तो सिया की बातें सुनकर युक्ति जो बहुत ज़्यादा शर्माती है और उससे बोलती है, बस हो गया, अब मैं जाऊँ ऑफिस। तो बोलती है, हाँ जाइए, हम आपको रोक कर और ज़्यादा तड़पाना नहीं चाहते। तो बोलती है, बस बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं। तो युक्ति जो है फिर वो वहाँ से बहुत ज़्यादा शाई फील करते हुए गाड़ी में बैठकर निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। और ऑफिस पहुँचकर वो सीधे जाती है गुल्की के कैबिन में, बट वहाँ पर वो देखती है कि गुल्की तो है ही नहीं। तो कहती है, मैडम अभी तक ऑफिस ही नहीं आई, चलो कोई ना, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेती हूँ, आ ही जाएगी। तो ऐसे सोचते हुए ना वो अपने कैबिन में चली जाती है और कुछ देर तक वहाँ पे काम करती रहती है। और काम के दौरान उसे गुल्की का ख्याल आता है, तो वो फ़ोन उठाकर उसे कॉल करती है, पर गुल्की कॉल रिसीव नहीं करती। युक्ति उसे फिर से कॉल करती है, गुल्की फिर भी कॉल रिसीव नहीं करती। तो युक्ति जो है फिर अपना फ़ोन साइड में रख कर अपने काम में लग जाती है और कुछ घंटे बीत जाने के बाद वो फिर से उसे कॉल करती है, पर इस बार ये गुल्की का फ़ोन है वो स्विच ऑफ आ रहा था, जिसे देखकर युक्ति काफ़ी परेशान हो जाती है। कहती है, इसे हुआ क्या है, ना मेरा फ़ोन उठा रही है और फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम करती हूँ, ऑफिस का काम ख़त्म करके शाम को इसके घर पे ही चली जाती हूँ, वहाँ पूछती हूँ उससे कि हुआ क्या है। तो ऐसा सोचते हुए जो युक्ति है वो अपने काम में लग जाती है और शाम को जो युक्ति है वो अपना काम ख़त्म करके गुल्की के घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर दूसरी तरफ गुल्की के घर में जो गुल्की की माँ है वो उसके रूम में आती है और उससे बोलती है, बेटा वो मैं ज़रा कुछ काम से बाज़ार जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, तो घर का ख्याल रखना। तो गुल्की बोलती, जी माँ। तो आंटी जो है वो गुल्की के रूम से निकल कर जैसे ही मेन डोर पर आती है ना, एकदम से जो युक्ति है वो भी उसी टाइम पर आ जाती है और उसके हाथ लगाने से पहले ही जो आंटी हैं वो दरवाज़ा खोल देती हैं और देखती हैं कि युक्ति सामने खड़ी हुई है। तो युक्ति जो उन्हें देखते ही कहती है, नमस्ते। तो आंटी बोलती है, नमस्ते। तो बोलती है, वो एक्चुअल में गुल्की है क्या घर पे। तो बोलती है, हाँ है, वो अपने रूम में बैठी हुई है। तो बोलती है, मैं उससे ज़रा मिलना चाहती हूँ। तो बोलती, जी ज़रूर, आप जाइए रूम में मिल लीजिए, मैं ज़रा कुछ काम से बाज़ार जा रही हूँ इसलिए। तो बोलती, जी आप जाइए, मैं उससे मिल लूँगी। तो आंटी बोलती, ठीक है।
तो आंटी जो है ना वो घर से बाहर निकल जाती हैं और जो युक्ति है वो आ जाती है गुल्की के रूम में, जहाँ पर गुल्की बैठी हुई थी। वो भी अपनी पीठ करके, उसे पता नहीं लगता। तो युक्ति जो है वो बहुत आराम से रूम में कदम रखते हुए अंदर आती है और एकदम से गुल्की की आंखों पर हाथ रख लेती है, जिससे गुल्की एकदम से चौंक जाती है, कहती कौन है कौन है। तो जो युक्ति है ना वो एकदम से हाथों को हटा देती है और कहती है सरप्राइज़। तो जैसे सब बोलती है ना तो गुल्की बोलती है तुम यहाँ पर। तो ऐसा बोलती है ना तभी युक्ति बोलती है और नहीं तो क्या, अब तुम्हें तो होश नहीं है मेरा, कुछ ख्याल करती नहीं हो तो मुझे ही आना पड़ा। वैसे एक बात बताओ, सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, कॉल को रिसीव नहीं कर रही हो तुम मेरा। तो गुल्की कहती है वो मैं वो। तो बोलती क्या मैं वो कर रही हूँ, बताओ मुझे, फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा। तो ये दोनों जो हैं वो इसी तरह से बात कर रहे होते हैं और इधर जो आंटी होती हैं वो थोड़ी दूर आगे निकली होती हैं कि एकदम से मन में कहती हैं अरे ये मैंने क्या किया, घर पे गुल्की की बॉस आई है, कम से कम चाय वगैरह के लिए तो पूछना चाहिए था। मैं भी ना एक काम करती हूँ, उनके लिए चाय बना के आती हूँ, फिर उसके बाद बाज़ार चली जाऊँगी। तो ऐसा सोचते हुए ना वो घर वापस आ जाती हैं और युक्ति से पूछने के लिए कि वो ठंडा लेगी या गर्म, ये बात पूछने के लिए वो जैसे ही गुल्की के रूम की तरफ जाती है ना, उनकी नज़र एकदम से पड़ती है युक्ति पर, जो कि गुल्की के गले में हाथ डालकर ऐसे उसके पीछे खड़ी हुई थी। उसने उसे पीछे से हक किया हुआ था और ये देखकर आंटी एकदम से चौंक जाती है। वो दरवाजे के पास छिपकर खड़ी होती हैं और जो युक्ति है उसे इस बात का पता नहीं होता, ना ही गुल्की को। तो युक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आते हुए गुल्की की गाल से चिपक जाती है और उससे बोलती है सुनो ना, वैसे तुम्हें पता है आज तुम ऑफिस नहीं आई तो आज मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। वैसे रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आई लव यू। तो ऐसे जब उसको आई लव यू बोल के उसके गाल पे किस करती है ना, तो जो आंटी है ये देखकर एकदम से चौंक जाती है और जो युक्ति है वो जब बहुत ज़्यादा गुल्की के करीब आकर उसके होठों पर ऐसी किस करने की ट्राई करती है ना, उसी वक्त पर जो गुल्की है वो एकदम से युक्ति को पीछे की ओर हटा देती है और खुद बेड से खड़ी होकर दूसरी साइड चली जाती है। तो युक्ति जब उसको ऐसा करते देखती है, उससे बोलते क्या हुआ। तो गुल्की बोलती है तुम क्या कर रही हो। तो बोलती क्यों, प्रॉब्लम क्या है। तो बोलती देखो तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो बोलती क्या ठीक नहीं है। तो बोलती यही जो कुछ तुम कर रही हो मेरे साथ। तो बोलती है एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहोगी। तो गुल्की बोलती है साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो तुम सोच रही हो ना हम दोनों को लेकर, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम दोनों साथ में कभी नहीं रह सकते। तो युक्ति जब ये बात सुनती है तो वह हैरान होकर उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है व्हाट, क्या कहा तुमने, दोबारा कहना। तो गुल्की बोलती है मैंने साफ साफ कह दिया ना तुमसे, मैं दोबारा कुछ नहीं कहूँगी। तो युक्ति जो है उसके पास आती है, उसको ऐसे पकड़ कर अपनी ओर खींचती है, उससे बोलती है ये बात तुम अब कह रही हो, ये बात रात को याद नहीं आई जब तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर रही थी, जब अपने प्यार का इजहार करके तुम इतने करीब आई थी मेरे, तब तुम्हें कुछ होश नहीं था। तो गुल्की बोलती देखो उस वक्त मैं सच में होश में नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए तो बोलती क्या, तो भले ही होश में नहीं थी लेकिन तुमने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी, क्योंकि वो बात तुम्हारे दिल से निकल रही थी। तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने साफ साफ कहा था। वो बारिश वाली रात याद है जब हमारे बीच में, उस रात भी बहुत कुछ हुआ था, तुमने वो सब करने के बाद भी मुझे इसी तरह से इग्नोर किया था, उससे कहा था कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। समझती क्या हो तुम खुद को कि हर बार मेरे करीब आकर इतना मुझे प्यार जताकर तुम हर बार मेरे प्यार की इस तरह इंसल्ट करोगी और मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से व्रत रखा था, तुम्हारे लिए 3 दिन भूखी रही, तुमने उस चीज़ का भी मजाक बनाया। हर चीज़ को तुम मजाक में लेके क्यों चलती हो, कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरे इमोशन सिर्फ मजाक के लिए हुए, क्या मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है तुम्हारी नज़रों में। तो गुल्की बोलते देखो मैं तुम्हारे प्यार की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जैसा तुम चाहती हो वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते। तो बोलते क्यों नहीं हो सकते एक। तो गुल्की बोलती तुम समझ नहीं रही हो, ये समाज, ये दुनिया, ये लोग, यहाँ तक कि हमारे घर वाले, इनफैक्ट तुम्हारी दादी, वो तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बिकॉज हम दोनों लड़कियाँ हैं और 2 लड़कियों का रिश्ता दुनिया की नज़रों में कोई मायने नहीं रखता। यहाँ सिर्फ एक लड़का और लड़की की शादी को ही अच्छा माना जाता है, उनके प्यार को इज्जत दी जाती है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। तो बोलते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
दुनिया, समाज, लोग क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, मुझे फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम क्या कहती हो। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। तो गुल्की बोलती देखो, तो बोलती मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। तो गुल्की बोलती देखो प्लीज़ समझने की कोशिश करो, भूल जाओ मुझे, नहीं हो सकता हमारा मिलन, नहीं हो सकते हम दोनों एक, प्लीज़ भूल जाओ मुझे भगवान के लिए। तो बोलती है मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। तो गुल्की जो है वो एकदम से अपनी नसों को फेर लेती है और युक्ति की तरफ पीठ करते हुए कहती है नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार। तो ऐसा जब उससे बोलती है ना, तो जो युक्ति है उसके तो मानो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो गुस्से में उससे कहती है सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो गुल्की बोलती है हाँ मैं नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। वो जब ऐसा बोलती है ना, तो युक्ति की नज़र जो है वो ऐसे ही एकदम से जो बगल में टेबल होती है ना उस पर रखे हुए चाकू पर पड़ती है, जो कि फलों के पास रखा हुआ था। तो युक्ति जो है एकदम गुस्से में जाकर ना उस चाकू को उठा लेती है और गुल्की से फिर कहती है एक बार फिर से कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो बोलती हाँ नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। तो बोलती एक बार फिर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो बोलती नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। तो बोलती सच में नहीं करती हो। तो बोलती नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो एकदम से जो युक्ति है ना वो अपने हाथ पे जो उस चाकू को रखती है और अपनी कलाई को काट लेती है। कलाई कटते ही जो युक्ति है उसके हाथ से खून बहने लग जाता है, लेकिन जो गुल्की की माँ है वो ये देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और वो भागते हुए कहती है बेटा बेटा तुमने क्या किया। तो ऐसा कहते हुए जैसे ही युक्ति के पास आती है ना, युक्ति तब तक ज़मीन पर गिर के बेहोश हो चुकी थी। तो आंटी जो उसके हाथ को पकड़ती है और अपनी माँ की ऐसी आवाज़ सुनकर गुल्की भी पीछे पलटकर हैरान होकर जब देखती है, तो देखती है कि युक्ति ज़मीन पर पड़ी हुई है, उसकी कलाई कटी हुई है, जिससे उसकी तो जान सी निकल जाती है। वो भागते हुए उसके पास आते हुए बोलती युक्ति युक्ति तुमने क्या किया, युक्ति युक्ति। तो ऐसा ना उसके हाथ को पकड़ती है जो कि खून से लथपथ था। तो गुल्की जो अब रोने लग जाती है। तो उसकी माँ बोलती है रोने से कुछ नहीं होगा, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले चल, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसको जल्दी हॉस्पिटल ले चल, हे भगवान इस लड़की ने क्या कर लिया। तो आंटी जो परेशान होती है ना, तो जो गुल्की है वो रोते हुए युक्ति को गोद में उठाती है और जल्दी से बाहर की ओर भागती है जहाँ पर युक्ति की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो जल्दी से उसको गाड़ी में बिठाती है और फिर जो चाबी को देखती है जो कि उससे गाड़ी में तो मिलती नहीं, तो वो जल्दी से युक्ति की पैंट में देखती है जहाँ पर चाबी रखी हुई थी। तो उस पैंट से जल्दी चाबी निकाल कर गाड़ी में बैठ जाती है और स्टार्ट करके ले जाती है हॉस्पिटल की ओर। और रास्ते में आंटी को याद आता है कि वो पीहू को तो घर में अकेला छोड़ आई है। तो वो जल्दी से अपनी एक नेबर को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि वो पिया का ख्याल रखे। और उसके बाद ये दोनों जो हैं वो जल्दी से युक्ति को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। गुल्की जो है वो गाड़ी से निकाल कर युक्ति को गोद में लेते हुए रोते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है और उसे एडमिट कर दिया। डॉक्टर्स उसका इलाज शुरू कर देते हैं और जो गुल्की है वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोती है। तो उसकी माँ जो है वो उसे गले से लगाते उससे बोलते चुप हो जा, वो ठीक हो जाएगी, तू संभाल खुद को। तो बोलती माँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसकी जान ले ली। तो बोलती चुप कर, तू क्या बोल रही है, तूने उसकी जान नहीं ली है, और ऐसे मत बोल, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। तो बोलती नहीं माँ ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है, मेरी गलतियों की वजह से आज वो इस हालत में पहुंची है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो बोलते तू खुद को दोष देना बंद कर। तो बोलती मैं अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो बोलती उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, मेरा विश्वास है वो ठीक हो जाएगी। वैसे इसके घर में कौन है। तो बोलती ओह शिट, इसके घर में तो इसकी बहन को, इसकी दादी को, वो भानी को भी नहीं मालूम है, अब मैं क्या करूँ। तो बोलती तू जल्दी से फ़ोन करके उन लोगों को बता दे, देख इसके घर वालों को जल्दी से फ़ोन कर दे, अगर उन्हें बाद में पता लगा तो तू जल्दी से उन्हें फ़ोन कर। तो गुल्की जो है वो जल्दी से सिया को कॉल लगाती है और सिया को जब ये बात पता लगती है तो बुरी तरह घबरा जाती है और वो बहुत जल्द वानी को लेकर पहुंचती है हॉस्पिटल। वहाँ पर वो रोते हुए जाती है और कहती है कहाँ है मेरी दी, कहाँ है मेरी दी, गुल्की बताओ मुझे कहाँ है वो। तो गुल्की जो है वो ऐसे इशारा करती है, कहती है अंदर उसका इलाज चल रहा है। तो बोलती सब कुछ हुआ कैसे, क्या हुआ, मेरी दी को दी ने मेरी नस कैसे काट ली, हुआ क्या मुझे बताओ। तो जो गुल्की है ना वो रोते हुए सिया को सब कुछ बताती है और सिया जब ये बात सुनती है और वानी भी सुनती है तो वानी से कंट्रोल नहीं होता और वो गुस्से में गुल्की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसे देखकर जो उसकी माँ है वो एकदम से अपनी बेटी को पकड़ती है और वानी की तरफ देखती है। तो वानी गुस्से में कहती है
मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। अरे क्या कमी थी उसके प्यार में जो तुमने उसके प्यार का ये सिला दिया। पागलों की तरह चाहती थी वो तुम्हें। दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारा नाम उसकी ज़ुबान पर रहता था। ज़िंदगी में उसने कभी किसी की इतनी फिक्र नहीं की, किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार उसने तुमसे किया। और उसके प्यार का ये सिला दिया तुमने। क्यों हर बार उसकी जज्बातों के साथ खेलती हो तुम? क्यों उसके करीब आकर हर बार उसे ठुकरा देती हो? क्यों उसके प्यार का मजाक बनाती हो तुम? हाँ, चाहती क्या हो तुम? तो ऐसा ना वो गुलकी को पकड़ पकड़ के ना उसके कपड़ों को पकड़ कर खींचते हुए उससे जब पूछती है ना, तो हॉस्पिटल में जो नर्स है ना वो एकदम से आ जाती हुई कहती, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये आपका घर नहीं है, तमाशा मत करिए यहाँ पर। जो भी बात करनी है आप हॉस्पिटल के बाहर जाके कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, समझ गए आप लोग? तो ऐसा बोल के जो नर्स है ना वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी बात सुनकर जो वानी है वो गुस्से से गुलकी को घूरती है, और जो सिया है वो भी रोते हुए गुलकी के ऐसी कॉलर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते उससे बोलती है, एक बात याद रखना गुलकी, अगर मेरी दी को जरा सा भी कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी दी को कुछ भी हुआ ना तो मेरी दी की उस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर और वानी के मुंह से भी ये सब बातें सुनकर गुलकी बुरी तरह टूट जाती है। पहले ही युक्ति की ऐसी हालत देखकर उसकी जान से निकल चुकी थी, ऊपर से सिया और वानी भी उसे बातें सुना रहे थे। तो गुलकी जो बुरी तरह रोने लग जाती है। तो वानी वह उसकी ओर देखती उससे बोलती है, इस तरह नाटक मत करो, उसे इस हालत पर तो पहुँचा दिया है, अब ये आंसू दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो कि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, बहुत परवाह कर रही है तुम उसकी? तो वह जब बोलती है ना तो गुलकी बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है। तो उसकी माँ जो है वो गुलकी को संभालती है, उससे बोलती है, क्या कर रही हैं आप? इसकी हालत पहले ही बहुत ख़राब है और आप इसे इतना कुछ सुना रही हैं, अब जानती नहीं इसके ऊपर क्या बीत रही है। तो बोलती, क्या बीत रही है इसके ऊपर? इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो ज़िंदा रहे या मर जाए, इसको बस खुद से मतलब है। हर बार उसके साथ ऐसा ही करती आई है, पहले उसके पास आती है, उससे प्यार जताती है, कभी नशे में कभी किसी भी तरीके से उससे अपने प्यार का इजहार करती है, और जैसे ही उस बेचारे के मन में उम्मीदें जगती है वो इससे शादी करने की ख्वाब सजाने लग जाती है। उसी वक्त आके ही उसका दिल तोड़ देती है। और ऐसा इसने एक बार नहीं, इसने पहले भी कई बार किया है। वो उसको हर बार माफ़ करती आई, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आई, और आज तो इसने हद ही कर दी। आज इसकी वजह से मेरी दोस्त इस हालत में पहुंची है। मैं कसम से बता रही हूँ, अगर इसकी वजह से मेरी दोस्त को कुछ हो गया ना तो मैं आपकी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो गुलकी है वो बहुत तेज तेज रोती है, सिया भी रो रही थी। तो उसकी जो माँ है ना वो गुलकी को संभालती है, उससे बोलती, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, शांत हो जा, देख मैं हूँ ना तेरी तरफ, मुझे देख मेरी तरफ देख। मुझे एक बात बता, तूने ये सब क्यों किया? जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो क्या ज़रूरत थी तुझे उसके प्यार को टुकराने की? क्यों तूने उसके प्यार को टुकरा दिया? बता मुझे, क्या वजह थी सब करने की? बता ना बेटा, प्लीज़ मुझे बता ना। तो जो गुलकी है ना वो रोते हुए कहती है, माँ मैं क्या करती, मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी। हर बार मैंने खुद को रोकने की कोशिश की पर नहीं रोक पाई, और शराब के नशे में कल रात मैंने उसके साथ नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ा ली। लेकिन जब सुबह होश मुझे आया, मैंने खुद को उस हालत में पाया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। माँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसे यहाँ गया कि मैं जानती हूँ कि मैं आपकी मुसीबतें बढ़ाऊंगी, मैं पियो की मुसीबतें बढ़ाऊंगी। अगर मैंने उसे हाँ बोल दिया तो हमारे रिश्ते से आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ना, समाज आपको नहीं जीने देगा, आप पर तरह तरह के सवाल उठेंगे, और वो मैं नहीं चाहती थी माँ, इसीलिए मैंने उसको ये सब तो ऐसा कहते हुए जो गुलकी है ना वो जोर जोर से रोने लग जाती है। तो उसकी माँ जो है उसे एकदम से गले लगाती है, उससे बोलती, बेवकूफ़ लड़की, तुझे पागल, तेरे अंदर इतनी अकल नहीं है क्या? तू अपनी माँ को नहीं जानती है? तूने समाज की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया, खुद की खुशियों को कुचलने की कोशिश की, और आज देख तेरे इस फैसले की वजह से तेरी युक्ति तेरी किस हालत में पहुंच गई है। तेरा प्यार हर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। पागल, एक बार मुझे बताना तो चाहिए था, एक बार मुझे बताना चाहिए था कि तेरे दिल में क्या है। और रही बात समाज की, तो मुझे समाज की कुछ नहीं पड़ी है, मुझे बस अपने बच्चों की खुशियों से मतलब है, तेरी खुशियों से मतलब है। देख मेरी तरफ देख, और मुझसे एक वादा कर, देख तूने अब तक जितनी भी गलतियाँ की हैं वो सबको भूल जा,
कि जैसे युक्ति होश में आएगी तुम उससे वादा करके तू उसे अपनाएगी, उसे अपने प्यार का इजहार करेगी, उसे बोलेगी कि तू उससे प्यार करती है और तेरे और उसके रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, बस तू मुझे वादा कर कि तू आइंदा कभी भी उसे रुलाएगी नहीं, वादा कर मुझसे। तो जब गुल्की अपनी माँ की ये बातें सुनती है तो उसे तो यकीन ही नहीं आता। वो अपनी माँ की तरफ ऐसे चौंकते हुए देखती है तो उसकी माँ बोलती है क्या देख रही है ऐसे, मैं सच कह रही हूँ, वादा कर मुझसे, तो आज की बात कभी भी उसे तकलीफ़ नहीं देगी, वादा कर मुझसे। तो आंटी की बातें सुनकर जो सिया है और वानी है वो भी रोते हुए गुल्की की तरफ देखती है, और जो गुल्की है वो रोते हुए फिर उनके हाथों में अपने हाथ रखती है और कहती है मैं आपसे आज वादा करती हूँ, वो जैसे ही होश में आएगी ना मैं भाग के जाके उसको गले लगा लूँगी, उससे कहूँगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं कभी उसको तकलीफ़ नहीं दूँगी माँ, मैं उसको देना भी नहीं चाहती थी, बस मैं मजबूर थी। तो बोलती ठीक है, तूने जो किया सो किया, भूल जा उस बात को, लेकिन अब आगे से उसको कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, ठीक है ना। तो गुल्की जो वो हल्का सा मुस्कुराती है और कुछ घंटे बाद डॉक्टर जो है वो बाहर आते हैं, वो फिर गुल्की से कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, वो होश में आ चुकी हैं, आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। तो गुल्की जब ये बात सुनती है और सब लोग सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, सबके चेहरों पर जो स्माइल होती है वो देखने लायक होती है। तो गुल्की जो भागते हुए एकदम से अंदर की तरफ जाती है और अंदर जाकर वो देखती है कि युक्ति जो है वो बेड पर बैठी हुई है, और युक्ति जैसे ही गुल्की को देखती है ना वो उसकी ओर देखकर अपनी नज़रों को ऐसे ही दूसरी साइड कर लेती है। तो गुल्की भाग कर जाती है और उसके एकदम गले से लिपट जाती है, उससे बोलती है तुम पागल हो गया यार, तुमने क्या किया, तुम बेवकूफ़, एक बार भी तुमने मेरा ख्याल नहीं किया, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी जान लेने की कोशिश की। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है ना वो पीछे होती है और फिर ऐसी युक्ति के गालों पे किस करने लग जाती है, उसको बहुत ज़्यादा चूमती है और उसको बहुत ज़्यादा रोते हुए ऐसे प्यार से देखती है। पर जो युक्ति है उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, जैसे कि बिल्कुल खामोश बैठी रहती है वो। तो उसके पीछे पीछे ही जो गुल्की की माँ है वो भी आ जाती हैं, सिया और वानी भी आ जाते हैं। तो जो सिया है ना वो भागते हुए युक्ति के पास आते हुए कहती थी, तो सिया को देखकर गुल्की जो पीछे हो जाती है और सिया फिर युक्ति के गले से लग जाती है और रोते हुए कहती थी आप पागल हो क्या, आपने अपने हाथ को काट लिया, आपको एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया, क्या करती रहती हैं आप, अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं है आपको। तो सिया ऐसे रोते हुए ना युक्ति से सवाल करती है। तो युक्ति बोलती है सिया चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ। तो बोलती क्या ठीक हो आप, गुस्से में आपको कुछ होश नहीं रहता कि क्या कर रही हैं आप। तो वानी जो है वो सिया की बात से एग्री करते हुए कहती है ठीक कह रही है ये, तुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, समझ नहीं आता कि तू बड़ी कब हो गई, किसी ने कुछ भी कह दिया, कोई बात कह दी, इस तरह से कोई अपना हाथ काट लेता है। तो युक्ति बोलती है हाँ ठीक है ना, आप शांत हो जाओ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, परेशान हो रहे हो, मर नहीं गई हूँ मैं, ठीक हूँ। तो जब ऐसा बोलती है तो गुल्की उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है बकवास बंद करो तुम, ये इसके थप्पड़ मारूंगी अगर मरने की बात की तो उसकी बात सुनकर जो हमारी युक्ति है ना वो अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेती है एकदम ऐसे गुस्से में मुंह बनाते हुए। तो जो आंटी है ना वो भी युक्ति के पास आती है, उससे बोलती है बेटा ये सब क्या है, इंसान को थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, इस तरह से नहीं किया जाता है बेटा। तो युक्ति जो आंटी की तरफ देखते हुए कहती है आंटी, तो बोलती है बच्चा देखो मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया है और मैं इतना कहना चाहूँगी कि मुझे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो युक्ति बोलती है सॉरी आंटी बट आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आंटी बोलती है बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों, तो वो इतना बोलती है ना तभी एकदम से युक्ति बोलती है कि व्हाट, प्यार, ये आप क्या कह रही हैं। तो उनकी बात सुनकर जो गुल्की है वो उसकी तरफ देखती है युक्ति की तरफ, और जो युक्ति है उससे बोलती है कि आंटी आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं और ये हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो आंटी जब ये बात सुनती हैं तो चौंक जाती हैं, साथ में सिया और वानी में। तो आंटी बोलते बेटा ये तुम क्या कह रही हो। तो बोलती ठीक कह रही हो, आपसे किसने कह दिया कि मैं इससे प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तो गुल्की जब उसकी बात सुनती उससे बोलती क्या कह रही हो तुम, ये देखो तुम मजाक कर रही हो ना, मुझे पता है तुम मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो ना इसलिए ऐसा बोल रही हो। तो बोलते नहीं मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आंटी से किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आंटी देखिए आपको जो भी गलतफहमी जैसे भी हुई है, पर मैं आपको एक बात बोल देती हूँ कि मेरा आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है
हाँ, ये मेरे ऑफिस में काम ज़रूर करती है और मेरे लिए एक एम्प्लॉय से ज़्यादा इसकी कोई कीमत नहीं है। वेल, अभी मुझे आराम करना है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। अभी मुझे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। वो ऐसा थोड़ा सा रूड होके बोलती है ना, तो उसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन जो आंटी है और गुल्की है और बाकी यानी कि सिया और वानी भी, वो भी समझ जाते हैं कि युक्ति बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है, इसलिए ऐसा सब कुछ बोल रही है। तो युक्ति बोलती है, आप प्लीज़ यहाँ से जाएंगे, मुझे आराम करना है। तो उसके बोलते ही जो सब लोग हैं फिर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो गुल्की है वो नहीं जाती, वो वहीं बैठी रहती है। तो युक्ति उससे कहती है, क्या तुम्हें क्या स्पेशल बोलना पड़ेगा, बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। तो बोलती है, आराम कर लेना, लेकिन तुम क्या कह रही थी माँ के सामने, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो बोलती है, नहीं करती। बोलते, झूठ मत बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो। तो बोलती, कहा ना तुमसे प्यार नहीं करती। तो बोलती, यार देखो, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की है, मैंने तुम्हें हर बार सताया है, बहुत रुलाया है, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे सामने अपने घर भी पकड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो युक्ति बोलती, देखो मैं तुमसे कोई ना बात करना चाहती हूँ, ना तुम्हें माफ़ करना चाहती हूँ, प्लीज़ यहाँ से बाहर चली जाओ, मेरे सर में इस वक्त दर्द हो रहा है, मुझे आराम की ज़रूरत है। तो बोलती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती, तुम जा रही हो या नहीं जा रही हो यहाँ से बाहर? तो बोलती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती, तुम यहाँ से बाहर जा रही हो या नहीं जा रही हो, या फिर मैं उठ के यहाँ से चली जाऊँ? तो वह ज़ोर से कहती है ना, तो उसकी बात सुनकर गुल्की जो है वो थोड़ी सी सहम जाती है और एकदम खड़ी होते हुए कहती है, देखो अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ बाहर, तुम आराम कर लो, हम बाद में बात करते हैं। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है ना वो बाहर चली जाती है, और जो युक्ति है उसको जाने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसुओं के साथ साथ उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है। और इधर जो गुल्की है वो बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा रोती है। उसकी ऐसे आंसू देखकर जो उसकी माँ उससे बोलती है, अब क्यों रो रही है तू, वो ठीक तो हो गई है ना? तो बोलती है, माँ वो ठीक तो हो गई, लेकिन देखा ना आपने मुझसे किस तरह से बात कर रही है, किस तरह गुस्सा कर रही है मुझ पर। तो वानी जो है गुस्से से उसकी ओर देखते उससे बोलती है, तो तुम क्या उम्मीद कर रही हो कि तुमसे अच्छे से बात करेगी? तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तो तुम यही डिज़र्व करती हो, उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी, उसकी नफ़रत। तो गुल्की कहती है, मैम प्लीज़ आप तो ऐसा मत बोलिए। तो बोलती, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, उसने तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या किया, तुम्हारे आगे पीछे ऐसे पागलों की तरह घूमती रही। आज तक उसने किसी के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया जितने उसने तुम्हारे लिए लगाए थे। इतना सब उसके साथ करने के बाद तो उम्मीद कर रही है कि वो तुमसे अभी भी प्यार से बात करेगी। तो वानी की बात सुनकर जो गुल्की है वो अपनी नज़रें नीची कर लेती है। तो जो सिया है ना वो गुल्की की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है गुल्की, पर मुझे अच्छी बात ये लगी कि तुम फाइनली सुधर गई हो, तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ तुमने गलत किया था। वो दी इस वक्त बहुत नाराज़ है, इसलिए वो तुमसे इस तरह से बात कर रही है, पर कोई बात नहीं, शायद कुछ दिनों में वो नॉर्मल हो जाएंगी। पर एक बात याद रखना मेरी, अगर मेरी दी को तुमने दोबारा से तकलीफ़ दी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जब ऐसा बोलती है तो उसकी बात सुनकर जो गुल्की है ना वो स्माइल करती है और एकदम से सिया का हाथ पकड़ के कहती है, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी दी को कभी तकलीफ़ नहीं दूँगी, मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगी। बस एक बार वो मुझसे बात कर ले, एक बार मुझे हंस के देख ले, एक बार कह दे कि वो मुझसे प्यार करती है। तो खैर 2-3 घंटे बाद जो युक्ति है ना वो वानी और सिया के साथ अपने घर पहुंच जाती है। गुल्की भी उसके साथ जाती है और उसकी जो माँ है वो अपने घर लौट जाती है, बिकॉज़ पीहू घर पे अकेली थी। तो गुल्की, सिया और वानी जब युक्ति को उसके रूम में ले जाते हैं ना, तो जो युक्ति है वो सिया और वानी से तो बात करती है, पर गुल्की के एक भी सवाल का जवाब नहीं देती, और यहाँ तक कि उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती। उसका ये बिहेवियर गुल्की को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है, पर उसे पता था कि गलती उसने की है, तो अब ये सब तो उसे सहना ही पड़ेगा। तो काफ़ी देर हो जाती है और जो गुल्की है वो वहीं पर बनी रहती है। फिर उसके बाद वो जाती है किचन में और युक्ति के लिए जूस बनाकर ले आती है और उसको देते हुए कहती है, ये लो तुम्हें जूस पी लो, फिर उसके बाद तुमने दवाई भी खानी है। तो युक्ति उसके हाथ से जूस नहीं लेती। तो जो सिया है ना वो वानी की तरफ देखती है और वानी फिर जूस को गुल्की के हाथ से लेती है और फिर युक्ति को देती हुए कहती है, ये लो जूस पी लो। तो बोलती है, मुझे नहीं पीना। तो बोलते, प्लीज़ पी लो, अभी तुमने दवाई भी खानी है। तो बोलती, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना है। तो बोलते, प्लीज़ पी लो। तो बोलती, मैं कह रही हूँ ना मुझे जूस नहीं पीना है, और इस लड़की से कह दो कि यहाँ से चली जाए, इतना ज़्यादा अपनापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। तो गुल्की कहती, क्या कह रही हो तुम, ये मैं अपनापन दिखा नहीं रही हूँ,
मुझे परवाह है तुम्हारी। तो बोलती है वानी कह दो उस लड़की से कि चली जाए यहाँ से, मुझे उसकी शक्ल देख देख के इरिटेशन हो रही है। तो गुल्की जब इसकी बात सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर उसे पता था कि युक्ति इतनी गुस्से में है कि उसे सीधे मुंह बात करेगी नहीं। तभी जो वानी है वो भी गुल्की की तरफ देखती है और उससे बोलती है प्लीज़ गुल्की प्लीज़। तो वानी का इशारा पाकर जो गुल्की है फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद वो ऑटो में बैठती है और ऑटो में जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसे युक्ति का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा था। थोड़ी देर में पहुँच जाती है अपने घर। वहाँ जाकर वो दरवाज़ा खटखटाती है, उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और गुल्की को देख कर कहती है आ गई तू, आजा, कैसी है वो अब, ठीक है ना। तो गुल्की बोलती है हाँ ठीक तो है। तो बोलती है उसका गुस्सा शांत हुआ। तो बोलती है कहाँ से गुस्सा शांत हुआ उसका, सीधे वो बात नहीं कर रही है मुझसे, देख भी नहीं रही है, बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तूने भी तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना, तो अब बदला तो लेगी। कोई बात नहीं, प्यार प्यार होता है, थोड़े दिन नाराज़ रह सकता है पर हमेशा के लिए नहीं, मान जाएगी। तू अभी खुद का मूड शांत कर ले और खाना खा ले। तो बोलती है नहीं माँ मेरा मन नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है क्या मन नहीं है, खा लेना। तो बोलती नहीं माँ सच में मेरा मन नहीं है। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है ना वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है और उसको जैसे जाता देखकर उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऑफिस लव में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में।